आप आईटीआर या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में जान जाएंगे। लेकिन जो लोग आईटीआर के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, इसे फाइल कैसे करते हैं, मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि उनमें से भी 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि आईटीआर के टाइप्स भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईटीआर 7 टाइप्स के होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आईटीआर 7 तक। इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं जो कि आपकी इनकम और इनकम के सोर्स पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से टाइप का आईटीआर फॉर्म फिल करना है। अगर आप गलत टाइप का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो अगर आपको पेनल्टी और नोटिस से बचना है तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आईटीआर टाइप्स को जानने से पहले हम आईटीआर को डिटेल में जान लेते हैं उनके लिए जिनको की आईटीआर का पता ही नहीं है कि आईटीआर है क्या, किसको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और आईटीआर एक टैक्स है या नहीं। आईटीआर फाइल करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। जिनको इनके बारे में पता है वो भी एक बार जान लें, देखने से आपकी नॉलेज ही बूस्ट होगी। तो देखिए, आईटीआर की फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसके की 7 टाइप्स होते हैं जिन्हें की हम आगे जानेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आईटीआर कोई भी किसी भी टाइप का टैक्स नहीं है। आईटीआर में आप अपनी इनकम का ब्यौरा, सोर्स ऑफ इनकम सरकार को बताते हैं। चलिए एक एग्जांपल से थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जब आप स्कूल में थे, जब भी आपका एंड एग्जाम का रिजल्ट आता था तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाता था जिसमें कि आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे जाते थे जो कि स्कूल आपको देता था ताकि आपको आपके नंबर्स का पता चल सके। वैसे ही आईटीआर भी एक टाइप का स्कोर कार्ड ही है जो कि आप गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके की बस सब्जेक्ट नंबर की जगह पर आपकी अर्निंग्स होती है। आप आईटीआर में अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में मतलब की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने जितनी भी अर्निंग्स की है और किस सोर्स से अर्निंग की है, पूरा डाटा आप सरकार को देते हैं। उसे ही हम आईटीआर कहते हैं। आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है जो कि फैमिली का अर्निंग मेंबर हो। वैसे तो चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए यही लिमिट 3.5 लाख हो जाती है। आईटीआर फाइल करने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हैं, जिन्हें हम एक बार जान लेते हैं। नंबर 1, अगर आप कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं और आपने पहले 2-3 साल आईटीआर फाइल की है तो आपको जल्दी वीजा मिलेगा एज कम्पेयर कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया होगा। नंबर 2, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। नंबर 3, कम इंटरेस्ट पर ज्यादा लोन मिल जाता है। नंबर 4, लोन इजिली अप्रूव हो जाता है। नंबर 5, आपके पास इनकम और एड्रेस का प्रूफ होता है। नंबर 5, आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस में या किसी भी टाइप के लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा कवरेज और लो प्रीमियम देखने को मिल जाता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इन सब को देखते हुए आईटीआर फाइल करना बेनिफिशियल है और हर किसी को आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आईटीआर टाइप्स के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि आपको कौन से टाइप का फॉर्म फिल करना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको कोई भी नोटिस न आए। हम इन टाइप्स को एकदम आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर 1, अगर आपकी सिर्फ जॉब से या फिर कोई भी पेंशन से इनकम होती है तो आईटीआर 1 आपके लिए है। नंबर 2, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, अगर आप उससे कोई भी इनकम जनरेट करते हैं जैसे कि रेंटल इनकम, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, अदर सोर्सेज जैसे कि फ्रॉम इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल एफडी से या बैंक से अगर आप कोई भी इंटरेस्ट लेते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। या आपको कोई फैमिली पेंशन आती है या डिविडेंड से अगर आप कोई भी इनकम करते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फिल नहीं कर सकते। आईटीआर 1 आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप इंडिविजुअल अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जिस साल का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, अगर आपने उस साल में कोई भी स्टॉक खरीदा है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉक सेल किया है या उससे कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने स्टॉक्स को सिर्फ खरीदा है तो ही आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक्स बेचे भी हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। या आप एनआरआई हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। नंबर 2, आईटीआर 2, आईटीआर 1 में अगर आप सैलरी लेते हैं और आपने उस फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स बेचे हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप सैलरी भी कमाते हैं, शेयर्स भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचयूएफ यानी कि अनडिवाइडेड फैमिलीज दोनों के लिए है। आईटीआर 2 को एनआरआई भी फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, आईटीआर 3, आईटीआर 3 जानने से पहले हम आईटीआर 4 को जान लेते हैं ताकि आपको आईटीआर 3 आसानी से समझ में आ जाए। आईटीआर 4, यह फॉर्म इंडिविजुअल, एचयूएफ, बिजनेस ओनर्स लाइक मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ऑनलाइन सेलर्स एट्स जिनकी की इनकम 50 लाख से कम हो, वो आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आईटीआर 3 के बारे में
जान लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ना तो ITR 1 में आता हूँ, न ही ITR 2 में और न ही ITR 4 में, तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 5 फर्म्स के लिए, LLPs के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए, BOIS के लिए है। ITR 6 को सिर्फ कंपनीज ही फाइल कर सकती हैं। ITR 7 कोई भी टैक्स पेयर ITR 7 का फॉर्म फिल कर सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें।